नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जब से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हुआ है, यह भी बहस का कारण बना हुआ है कि यह कितना कारगर है और इससे प्रदूषण कितना कम होता है। प्रदूषण कम होना हो, ट्रैफिक कम होने की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब इससे जुड़े बहुत सारे विवाद भी सामने आ रहे हैं। हमेशा की तरह मैं आपके सामने सबसे पहले अपने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, अपने कुछ सवाल रख रहा हूं और फिर आपको आज के अपने घटनाक्रम की स्टोरी दिखाऊंगा। ऑड इवन प्रदूषण का लॉन्ग टर्म ये समाधान है या नहीं, ऑड इवन प्रदूषण का लॉन्ग टर्म समाधान है या नहीं, पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट है, ऑड इवन ने सिर्फ ट्रैफिक कम किया है, प्रदूषण नहीं। समझिए इस बात को, बहुत सारी रिसर्च अब इसकी तरफ साफ साफ संकेत कर रहे हैं कि ऑड इवन ने सिर्फ ट्रैफिक कम किया है, पोल्यूशन नहीं, प्रदूषण नहीं। ऑड इवन फॉर्मूले में अब कई विवाद कड़ी उसकी बन चुके हैं, कई विवादों की कड़ी है ऑड इवन फॉर्मूला। एक ये पॉइंट है। तीसरा मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को कम करने का फिर क्या तरीका है। सबसे बड़ा मूल मकसद है, अगर आपको प्रदूषण से निपटारा करना है, जंग लड़नी है, चुनौती देनी है, प्रदूषण को कम करना है, वो है एयर पोल्यूशन, वायु से होने वाला प्रदूषण। तो फिर इसका क्या तरीका, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे प्रश्नों को। ट्रैफिक और प्रदूषण दो अलग अलग मसले हैं, क्या हम इनको दो अलग अलग मसलों के तौर पर अब एड्रेस करेंगे कि प्रदूषण एक अलग मसला है और ट्रैफिक एक अलग मसला है। तो ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल होगा, बाद में आप उनको सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में करीब 30,000 डीजल टैक्सीज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। वजह वही प्रदूषण का मसला। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी पर शिफ्ट करने के लिए दी गई अपनी मियाद भी बढ़ाई, लेकिन इसके दौरान सिर्फ 2,000 टैक्सीज ही सीएनजी पर आई। अब दिल्ली डीजल टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध में चक्का जाम की धमकी दी है और आज दिल्ली परेशान भी रही। सबसे बड़ी बात है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा, इस बात का किसी को पता नहीं। सोमवार की सुबह जो भी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर निकला परेशान ही रहा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। धौला कुआं से गुड़गांव तक करीब 12 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लगी रही। वजह बनी डीजल टैक्सी वालों का चक्का जाम। इस रास्ते पर आज सुबह से ही लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं कि गुड़गांव एक्सप्रेसवे का एक तरफ का जो कैरिजवे है वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम है। जो रास्ता दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहा है उस रास्ते पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के आश्रम चौक का रहा। यहाँ लोग घंटों ट्रैफिक जाम में जूझते रहे। टैक्सी ऑपरेटरों ने यहाँ भी चक्का जाम किया। गाड़ियाँ हमारी इतनी बाउंड कर दी हैं, बिना वजह हमारे जितनी गाड़ियाँ सारी बंद होने की वजह से हमारा रोजगार जो है पूरा खत्म हो रहा है। एक गाड़ी को सीएनजी गाड़ी में, डीजल गाड़ी को सीएनजी गाड़ी में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं और जो गाड़ी हमारी ऑलरेडी 2015 मॉडल है जिस पे हमने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और जिसकी बड़ी मुश्किल से 10 या 20% इंस्टॉलमेंट हमारी गई है, उसमें से हम 5 लाख रुपया कन्वर्ट कराने के लिए कहाँ से लगाएंगे। डीएनडी फ्लाईवे पर चक्का जाम करने आए टैक्सी ड्राइवरों की 8 टैक्सियां जब्त कर ली गईं और 15 ड्राइवरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। वहीं जंतर मंतर पर टैक्सी यूनियन के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। 31 मार्च 2016 तक इन्होंने डीजल गाड़ी रजिस्टर्ड कर रखी है। उसको जब तक उसका परमिट है, चाहे वो 2 साल का रह रहा है, जो ऑलरेडी पहले चल रही है, 14 है, 15 है, 13 है, चाहे 2 साल का रह रहा है, चाहे 5 साल का है, चाहे 7 साल का है, कम से कम उस गाड़ी को दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट, और ऑल इंडिया को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट चलनी चाहिए। डीजल टैक्सी वालों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो हमेशा की तरह बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारे आंकड़े हैं। एक बार फिर से मैं आपको उन 5 अपने प्रश्नों से अवगत करा दूं ताकि आपके ऑड और इवन प्रदूषण का लॉन्ग टर्म समाधान है या नहीं, ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है, ऑड इवन ने सिर्फ ट्रैफिक कम किया है, प्रदूषण नहीं। प्रदूषण क्या उसने नहीं कम किया, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है मेरा, ऑड इवन फॉर्मूला कई विवादों की कड़ी है, कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही है इसकी वजह से। चौथा जो बड़ा पॉइंट है, सारे पर्यावरण के एक्सपर्ट विशेषज्ञ इसकी चर्चा करते हैं, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करने का फिर क्या तरीका है, कैसे ये कम होगा, जो बड़ा मकसद है ये सब कुछ करने का। और पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि ट्रैफिक और प्रदूषण, क्या हम समझना शुरू अब करेंगे कि ये दो अलग अलग मसले हैं। ट्रैफिक को डील करना और पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करना, क्या ये दो अलग अलग मसले हैं। मेरे साथ प्रोफेसर डूनू रॉय, आप सब इनको जानते हैं, हम लोग बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं एक साथ, डायरेक्टर हैं हजाज सेंटर के। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह साहब हैं, जो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा समस्या अब हो गई है टैक्सी वालों की। ये प्रेसिडेंट है राजधानी परिवहन पंचायत के, और वो एक यूनियन का मुझे नाम दिया गया है कि उस तरह से वो ऑपरेट करती है। अतिशी आप सब जानते हैं, वो लीडर हैं आम आदमी पार्टी की। पहले स्वाभाविक हमें टैक्सी के मसले को एड्रेस करना पड़ेगा। आप लोगों की मूल समस्या क्या है? आप लोग क्यों जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो नहीं कर सकते? देखिए जी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जी, हम उसका स्वागत करते हैं। अब मसला क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सारी गाड़ियां सीएनजी में कन्वर्ट कर ली। हाँ, आप नहीं कहा जा रहा है कि नहीं, अभी तक जो जानकारी आ रही है उससे सारी नहीं कन्वर्ट हुई। उसमें हमने क्या है, हमारी जो गाड़ियां ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पे थी, उन गाड़ियों को हमने बाहर रखा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो छूट है। ठीक है, आज हो क्या रहा है, जो आज की आप ये कह रहे हैं, जिम्मेदारी का बयान है सर। इंद्रजीत सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से नहीं, हमारे नहीं, कानून के हिसाब से हम लोगों ने। मेरी बात पूरी हो रही थी, एक मिनट मेरी बात, वैसे एंकर टोकते हैं लेकिन आप ही ने टोक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात पूरी होनी है। आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से आपने कानून से जो कहा गया, देश की सर्वोच्च अदालत से जो कहा गया, कुछ भी गलत नहीं किया है, गलत नहीं किया आपने। ठीक है, दोनों ऐसा हमारा वो सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाया, उसमें कारण रह गया कि अतिशी जी के पास जाने से पहले मैं एक एक्सपर्ट को सुनना चाहता हूं, फिर इनकी प्रॉब्लम इतनी क्यों हो रही है? इनकी प्रॉब्लम असल में क्या है कि इन्होंने पैसा डाला है इसमें। हाँ, वो पैसा रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक वो रिकवर नहीं होता है, अब इनके ऊपर अब एक और अगर लाद दिया जाए कि आपको इसको दोबारा कन्वर्ट करना है, तो इनके पेशे में भी नुकसान होगा, और जो पैसा लॉकअप है उस पैसे को कैसे निकालेंगे? तो जो कानून कह रहा है, क्या वो अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है? इम्प्रैक्टिकल इस हिसाब से है क्योंकि कानून, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर दोनों चीजों को अलग अलग करके देखें कि हमें केवल प्रदूषण कम करना है, हमको अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं देखना है, तो ये समस्या होगी। जब तक दोनों को सामने ना लाए, और इंसाफ का मतलब यही होता है कि आप एक ही पक्ष को देखें। ठीक है, इंसाफ का मतलब होता है आप सभी पक्षों को देखते हुए ये समझें कि क्या दिक्कत है, और उन दिक्कतों का समाधान ऐसा हो कि हर एक की समस्या उसके। ठीक है, अतिशी, क्या टैक्सी यूनियन वाले, पंचायत इन ब्रैकेट मुझे लिख कर दिया गया, यूनियन वाले, क्या ये अनरीजनेबल हो रहे हैं, ये अव्यवहारिक बात कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमें भी समझना पड़ेगा, अभियान के दो समस्याएं हैं यहाँ पर। एक प्रदूषण की समस्या है और एक ऐसे व्यक्तियों की समस्या है जिनकी रोजगार जा रही है उनके हाथों से। तो जिसकी रोजगार जा रही है वो तो प्रोटेस्ट करेगा ही, हमें उनका पक्ष भी समझना पड़ेगा, परंतु पूरी दिल्ली को प्रदूषण की समस्या के बारे में भी समझना पड़ेगा, और कलेक्टिवली हमें समस्या का समाधान निकालना होगा। जैसा दोनों जी ने कहा कि इंसाफ शायद एक पक्ष को देखता है, और उसने सिर्फ अतिशी, मैं आपको सिर्फ टोक रहा हूं, यहां पर मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो अपने पॉइंटर्स रखे उसमें ये लिखा है मेरे सवालों में कि शायद ट्रैफिक और प्रदूषण को अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत है। पिछले के कुछ महीनों से जो मैं भी रिसर्च पढ़ रहा हूं, उससे सारे एक्सपर्ट्स, डूनी रॉय साहब यहाँ मौजूद हैं, ये भी मानते हैं कि दोनों को ना, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो ट्रैफिक कम करने के साथ नाच गाना करने लगती है प्रदूषण कम करने का, ये इससे मुझे बहुत ऐतराज है। देखिए, इसमें
इसमें दो, अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उस बात पे मैं अलग से रिस्पॉन्ड करूंगी हाँ, कि please. क्या ऑड इवन से सिर्फ ट्रैफिक कम हुआ है कि प्रदूषण कम हुआ है, परंतु यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स का मुद्दा है इसमें दो अलग अलग पक्ष हैं, एक प्रदूषण का पक्ष है और एक रोजगार का पक्ष है। ये बिल्कुल सही बात है कि डीजल से प्रदूषण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु क्या उसका सबसे उचित तरीका क्या ये है कि हम 75,000 जो डीजल टैक्सीज हैं उनको ही बंद करके क्या दिल्ली की पोल्यूशन की समस्या सॉल्व कर लेंगे? दूसरी बात, क्या हमें उन टैक्सी ड्राइवरों के बारे में नहीं सोचना होगा जिनका रोजगार जा रहा है? अब सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की टैक्सीज नहीं चल सकती। अब सरकार के तौर पे हमारा ये काम है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करानी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे देश में फाइनल है, परंतु हम सारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि जो भी इनकी समस्या हो डीजल से सीएनजी के कन्वर्जन की, जो इनकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको हम मिलकर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अब ये मुद्दा है। ठीक है, ये तो बड़े अच्छी पॉलिटिकली करेक्ट टीवी वाली बात कही, कैसे मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों के पास नॉन ऑल इंडिया परमिट की जितनी टैक्सियां थी उनको आपने सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया, यही है ना? सिटी परमिट जो गाड़ी हमारी थी हमने टोटल सीएनजी में कन्वर्ट कर ली। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ी को सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया है और हम चला रहे हैं। दिल्ली सरकार तो क्या जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, दिल्ली सरकार क्या ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों को भी रोक रही है, आप ये कह रहे हैं? इनकी इन्फोर्समेंट टीम ने कल का ट्वीट है, इन्होंने कहा कि ये गाड़ियां रोक रही है और इनके आदेश के अनुसार 66/192 जो क्लॉज लगती है ये दिल्ली सरकार की दफा है और इसने ट्रैफिक पुलिस को डाइवर्ट कर रखा है। हमारी विरोधता यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें चलने की परमिशन दे रखी है तो ट्रैफिक पुलिस को ये क्यों कह रहे हैं कि चालान करो, ये गलत है। सीधा पॉइंट है, सीधा जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप और ये लोग जायज, सुप्रीम ये कोर्ट जायज, एक मिनट सुनिए, ये कह रहे हैं इनका आरोप है क्योंकि अभी आपने बड़ा संवेदनशील पक्ष रखा कि जिनका रोजगार जा रहा है उनका भी आपको ख्याल रखना है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जिनके पास ऑल इंडिया परमिट है आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना लेकर उनको भी रोक रहे हैं टैक्सी चलाने से, राइट? हम बाहर से आते हैं। एक मिनट सर, रिस्पॉन्ड करेंगे। अभिज्ञान जी, दो चीजें हैं, बताइए। बिल्कुल दो चीजें हैं। ऑल इंडिया परमिट की जो गाड़ियां दिल्ली से बाहर जा रही हैं, जो इसके कोई टूरिस्ट लेता है दिल्ली से आगरा जाने के लिए, दिल्ली से मथुरा जाने के लिए, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए, उनको रोका नहीं जाएगा, उनको फाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश गाड़ियां बंद लेकिन दूसरी बात बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, दिल्ली सरकार किसी कीमत पे नहीं सुन पा रही, आप बोले जा रहे हैं। मैंने इंद्रजीत सिंह आपको पहले कहा मैं इस तरह की बहस नहीं कर रहा था, आप दोनों को पूरा समय मिलेगा, एक एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं। हाँ अतिशी बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि आप अननेसेसरीली जबरदस्ती उनकी गाड़ियां बंद करवा रहे हैं, वो एक चार्ज लगाने बहुत स्पेसिफिक है। अतिशी जी सुनिए, सबसे पहली बात, ऐसे किसी भी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा जिसके पास आपकी आइटिनरी है, जिसमें एक टूरिस्ट रिसीट है कि वो दिल्ली से बाहर जा रही है, दिल्ली से आगरा जा रही है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है। दूसरी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी क्लियर करता है कि पॉइंट टू पॉइंट कोई भी टैक्सी अगर दिल्ली में यूज हो रही हो, चाहे वो ऑल इंडिया परमिट की हो, चाहे वो ऑल इंडिया परमिट की नहीं हो, वो दिल्ली के अंदर अप्लाई नहीं कर सकती है, तो उस स्थिति में उसे रोका जा सकता है। परंतु टूरिस्ट टैक्सी जो दिल्ली के बाहर जा रही है या किसी एक शहर से दूसरे शहर में दिल्ली के बीच में ट्रांजिट में है, वो उसके अंदर नहीं आती है। अतिशी जी, मैंने फोन लगाया इंद्रजीत जी को, बोला मुझे टैक्सी चाहिए जयपुर जाने के लिए, तो एक एक्स पॉइंट से टैक्सी वाई पॉइंट मेरे घर आई मुझे पिकअप करने के लिए। उसके बाद मेरे घर से बम्बई बॉर्डर का रास्ता काफी दूर है, तो वही टैक्सी में मैं बॉर्डर जा रहा हूं, जो कि अंततः मैं पार करके जयपुर जाऊंगा, तो क्या आप मुझे बीच में रोक लेंगे? देखिए, इसके लिए ही एक्चुअली कोई करेक्ट पेपर वर्क की आवश्यकता है। जो भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सीज चलाते हैं, इसका मतलब आप रोक लेंगे मुझे? रिसीट्स, दे आर सपोज टू हैव आइटिनरीज। तो इसलिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियां नहीं रुके, उनके टैक्सी ड्राइवर्स पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो सही पेपर वर्क अपने क्लाइंट्स को दें, मेरे पास तो बिल होगा, मैंने पेमेंट किया होगा उस टैक्सी का, लेकिन अगर मुझे शाम को शादी अटेंड करने, फंक्शन अटेंड करने जयपुर जाना है, आप मुझे रोक लेंगे, कहेंगे कि आप तो एक्स पॉइंट से दिल्ली के वाई पॉइंट में अप्लाई कर रहे हैं।
हाँ, तो मैं कुछ सुन बोलना लीजिए चाहूंगा। अभियान जी, लेकिन तब आप उस समय बिल दिखाएंगे, आइटिनरी दिखाएंगे और पेपर Fair वर्क enough. दिखाएंगे, तो ठीक आपको है। रोकने के बाद भी फाइन नहीं किया जाएगा, आप पे चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है, फाइन नहीं क्योंकि दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली टू आउटसाइड दिल्ली इज वेरी मच विद इन द लॉ। परंतु अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल दिल्ली के प्रॉब्लम अंदर पूछ रहा अप्लाई हूँ। कर रहे हैं वो इंदु law जी, है। एक मिनट, देखिए विशेषज्ञ वो है, मैं नहीं हूँ। एक नहीं, बड़ा नहीं, एक क्वेश्चन मिनट। के जवाब अरे भाई, के साथ एंकर है। लोग बन जाते हैं विशेषज्ञ, मैं नहीं हूँ ना, वो उनको बोलने दीजिए। सर मुझे बताइए, अभी ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने घर पे गाड़ी बुला ली, ठीक है, मुझे जयपुर जाना है। अब इनके यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस वाले तो आप जानते हैं कभी कभी कैसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने रोक दिया, उतरो गाड़ी से नीचे, ये तो गाड़ी चलनी नहीं दिल्ली में, मैं क्या करूंगा? मेरा रिकॉर्ड्स क्या है, मेरा रास्ता क्या है? देखिए, आदेश जो है ना जी, वो ऐसा होना चाहिए कि स्पष्ट रूप से उसका पालन हो पाए। हाँ। अगर आप आदेश इस प्रकार का देंगे कि इंटरप्रिटेशन पे वो चले। हाँ, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो तय करने यही वाला सुनना कौन चाहता है? था मैं। तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? तय तो वहां पर स्थानीय पुलिस वाला करेगा, जो मुझे उतार के साइड में खड़ा कर सचिवालय देगा। में तो कोई नहीं कर रहा है ना। हाँ तय तो वो सड़क पे जो खड़ा है हुआ इंसान। हाँ, मैंने अतिशी जी का नंबर लगाया, इनका नंबर भी नहीं लगा, मान लीजिए उस समय, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी मुझे तो। तो इसीलिए पालन वो करेगा, आपको देखना है आखिरी इंसान। और ऑर्डर इस प्रकार का होना चाहिए। नहीं, बट जो अतिशी कह रही है कि मेरे पास, मैंने जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं भाई, टैक्सी बुलाते हैं फोन करके या किसी माध्यम से, और उसको हम बिल देते हैं या पैसे देते हैं, और उसका वो हमको एक रिसीट देता है। मान लीजिए मेरे पास रिसीट है, फिर भी इस बात पर कि ये ऑल इंडिया परमिट की टैक्सी है लेकिन दिल्ली के बीच में चल रही है, अगर उन्होंने रोक दिया तो हम क्या सिर्फ इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करेंगे कि उस समय वाला उस वक्त तो आप उन्हीं के इंटरप्रिटेशन पे चलेंगे ना, क्योंकि आपके हाथ में तो कोई ताकत नहीं है। मैं इसमें एक बात पुलिस वाले के इंटरप्रिटेशन तो भ्रष्टाचार तक नहीं, चले देखिए जाते हैं ऐसा कभी-कभी, है, कुछ साफ पुलिस बात वालों है। के। अगर बिल्कुल, एक आदेश आया हाँ। कि दिल्ली में कोई सफेद गाड़ी नहीं चलेगी, हाँ। तो इसका कोई इंटरप्रिटेशन अलग से कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो हल्की सी मैली होगी वो भी सफेद। तो लेकिन अगर कहें कि इतना सफेद हो और इतना सफेद ना हो, तो फिर इसी में विडंबना हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, इंदु जी, इनका क्वेश्चन जो था, बेसिकली कंफ्यूजन में आऊंगा अतिशी के इनके पास क्वेश्चन explain का करने जवाब के मैं लिए। देता हूं। दिल्ली सरकार का जो फिटनेस डिपार्टमेंट है बुराड़ी के अंदर है, हाँ, और मेरा ऑफिस शेख सराय के अंदर है। मेरा ड्राइवर गाड़ी फिटनेस कराने के लिए बुराड़ी गया, अब लिहाजा मेरा मैनेजर भी साथ चला गया। अब जैसे वो बुराड़ी से गाड़ी लेकर चला, उसको दिल्ली के अंदर वहां से चल के 18 किलोमीटर मेरे ऑफिस आना है, तो क्या वो लोग क्या बुराड़ी में जाए ना, मेरा गाड़ी पास ना करवाए? ये कहां का कानून हुआ? आपको सीधा सीधा है, डीएलवाई गाड़ी ऑलरेडी टूरिस्ट परमिट गाड़ी है, तो हम क्या ये चलेगी और चलती रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप मैम, जो आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको अपने माध्यम से बता दूं, बुराड़ी अथॉरिटी से अगर मुझे शेख सराय आना है तो मैं दिल्ली में रन करूंगा। अभिनव जी जैसे बात कर रहे थे, अगर इन्होंने जयपुर जाना है और इन्होंने सीपी जाकर कुछ परचेज भी करना है तो ये सीपी होकर ही वहां जाएंगे। आप इस चीज को रोक नहीं सकते। दिल्ली सरकार का यह दायित्व है और केंद्र सरकार का दायित्व है। अब मैं अतिशी, मेरा नाम अभिज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं। Sorry. हाँ, अतिशी, अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ हम आ गए, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था ना, व्यवहारिकता, किसी भी कानून के क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में व्यवहारिकता का अब ये एक समस्या आ गई है, ग्रे एरिया, क्योंकि अब वो पुलिस वाला वहां पर तय कर रहा है, वो उसने सुन लिया है, समझ लिया, मान लीजिए कि कोई गाड़ी नहीं चलेगी, तो फिर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, भले वो गाड़ी का मकसद चंडीगढ़ जाना हो, लखनऊ जाना हो, आगरा जाना हो, जयपुर जाना हो, वो दिल्ली से होकर नहीं जाएगी। तो क्या हवाई जहाज बनकर तो जा नहीं सकती टैक्सी? तो फिर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ये कहेंगे कि आप बाकी उनकी गाड़ियां रोक रहे हैं, देखिए, टैक्सी इसमें वाले। सबसे पहले देखिए सबसे पहले अभियान जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, और आपको पता भी है कि ये आदेश दिल्ली सरकार का तो नहीं है। हाँ, नहीं, ये ये सच आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ना, का है। मैं ये क्रियान्वयन, बिल्कुल सही बात है। इम्प्लीमेंटेशन ये पे आ रहा हूं। बिल्कुल सुन मैं लीजिए। कतई नहीं कह रहा हूं कि ये आप बिल्कुल लोगों ने, सही बात- ये बिल्कुल आपने सही का बात ऑर्डर है, है। ये देश की हाईएस्ट कोर्ट का ऑर्डर है जी। बिल्कुल। और जो ये लैक ऑफ क्लैरिटी है ऑर्डर में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है। अब सवाल ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। अब इसमें 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें दिल्ली सरकार है, इसमें टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और इसमें कोर्ट है जिसने ये आदेश दिया है। जनता भी है मैडम, टैक्सी ड्राइवर्स जनता के है, साथ बैठ के, चौथा स्टेक होल्डर जनता हाँ है, जी। जिसको चलना है जी, टैक्सियों में। बिल्कुल। ये तो धंधा बैठ जाएगा टैक्सियों का, ये व्यवसाय है, बिल्कुल। व्यापार है। जी जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। परंतु अगर टैक्सियां चलेंगी, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर्स का इंटरेस्ट है वही जनता के इंटरेस्ट में है, जो जनता टैक्सीज यूज करती है।
अब दिल्ली सरकार टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठ के, आज शाम को ही उनके साथ बैठक हो रही है, ये बातचीत करने के लिए कि अब नेक्स्ट स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो ऑर्डर का पालन भी हो जाए और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कम से कम परेशानी हो। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर किसी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता हो जो इस बातचीत से निकल के आती है, तो सरकार वापस कोर्ट के पास जाएगी कि अगर ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता तो फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो और क्लैरिफिकेशन जो ये पॉइंट रख रहे हैं आतिशी जी, सो दैट देयर इज नो इनकन्वीनियंस, चाहे वो जनता को हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स को हो, चाहे वो सरकार को।